क्या नीतीश कुमार की जदयू ने बिहार में एनडीए की शाख बचाई है? परिणाम कुछ ऐसे निकलकर सामने आए हैं जिसके बाद चारों तरफ नीतीश कुमार की जदयू की तारीफ होती हुई नजर आ रही है। मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। 2024 लोकसभा चुनाव के परिणाम सामने आ गए हैं और बिहार की 40 की 40 लोकसभा सीटों के परिणाम जो हैं सभी को चौंका दिए हैं। अगर हम जदयू की बात करें तो जदयू 16 सीट पर चुनाव लड़ रही थी, जिसमें से 12 सीटों पर जदयू ने जीत हासिल की है। वहीं बीजेपी के खाते में भी 12 सीट गई है। 5 जो है वो चिराग पासवान की पार्टी ने जीता है और 1 हमने जीता है। एक तरफ जहां जदयू को लेकर बिहार की आम जनता के बीच आक्रोश जैसा दिखता हुआ नजर आ रहा था, लोकसभा चुनाव के परिणाम में उसके विपरीत सब कुछ नजर आया है। जदयू ने 12 सीट पर जीत हासिल की और कहीं ना कहीं एनडीए की शाख बचाने का काम जदयू ने बिहार में किया है। कुमार ने बिहार की राजनीति के धुरी हैं। यहाँ 24 के लोकसभा चुनाव परिणाम ने फिर साबित कर दिया कि चुनाव के ठीक पहले विपक्षी गठबंधन का हिस्सा रहे नीतीश कुमार एनडीए में लौटे थे। उनकी वापसी ने एनडीए की शाख बिहार में बचाई है। पड़ोसी राज्य में यूपी में एनडीए को बड़ा झटका लगा। ऐसे में बिहार की 2/3 सीटें हासिल कर एनडीए ने पूर्ण बहुमत प्राप्त करने में सफल रही। नीतीश कुमार ने ही राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी दलों को एकजुट किया। पटना में विपक्षी दलों की पहली बैठक नीतीश कुमार के आवास पर 23 जून को 2023 में हुई। बाद में लोकसभा चुनाव के सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस की नजरअंदाजगी और सुस्ती देखकर वहां से बाहर आने का फैसला कर लिए। नीतीश कुमार फिर एनडीए का हिस्सा बन गए। बिहार में एनडीए के तहत भाजपा 17, जदयू 16, लोजपा आर के पास 5 और हम के पास और रलोमा के पास एक सीट जो है वो लोकसभा चुनाव में थी। जदयू उम्मीदवार की बात करें तो 16 में से 12 सांसद जो है वो जदयू के बने, यानी 12 सीट पर जदयू की जीत हुई है। जिन 4 सीटों पर जदयू हारी है उनमें से 3 निवर्तमान सांसद ही हारे हैं। हारने वाले सांसदों में जहानाबाद के चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी, कटिहार के दुलाल चंद्र गोस्वामी, पूर्णिया से संतोष कुशवाहा शामिल है। चौथी सीट किशनगंज की रही, जहां पर जदयू ने 2019 में हार का सामना करना पड़ा था। पर 2019 के लोकसभा चुनाव में जदयू 17 पर लड़ा था और 16 पर उन्होंने जीत दर्ज की थी। नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा के पार्टी उम्मीदवार कौशलेंद्र कुमार लगातार चौथी बार जीत चुके हैं। पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह चौथी बार सांसद बने हैं। इस बार जदयू के 9 निवर्तमान सांसदों ने जीत दर्ज की है। इनमें से भागलपुर से अजय मंडल, वाल्मीकि नगर से सुनील कुमार, सुपौल से दिलेश्वर कामत, मधेपुरा से दिनेश चंद्र यादव, गोपालगंज से डॉक्टर आलोक कुमार सुमन, बांका से गिरधारी यादव, नालंदा से कौशलेंद्र कुमार, मुंगेर से ललन सिंह और झंझारपुर से मंडल और सीतामढ़ी से देवेश चंद्र ठाकुर ने जीत हासिल की है। जदयू में 2 महिला उम्मीदवार शिवहर से लवली आनंद और सिवान से विजय लक्ष्मी देवी को मैदान में उतारा गया। ये दोनों की जीत हुई है। खास बात तो ये है कि चुनाव के कुछ दिन पहले ये दोनों महिला नेत्री जदयू में शामिल हुई थी। लवली आनंद पहले भी वैशाली में सांसद रही हैं। विजय लक्ष्मी देवी पहली बार चुनाव लड़ी और विजय लक्ष्मी देवी के पति रमेश कुशवाहा पूर्व विधायक रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि जदयू 16 सीटों पर चुनाव लड़ी और उसमें से 12 सीटों पर जो है जीत हासिल की। उसमें से 9 सांसद उनके ऐसे बने हैं जो पहले से इन सीटों पर जीत हासिल किए थे और कई कुछ सीटों पर 4 सीटों की बात करें तो 4 सीटों में जदयू को बड़ा झटका लगा है। 3 सीट पर उनके जो सांसद हैं उन्हें बड़ा झटका लगा है और 1 सीट किशनगंज जहां 2019 में भी जदयू की हार हुई थी। फिलहाल के लिए सब रेंज में इतना ही।